करते हैं इनविजिबल जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक एटम है, उसमें हमारे पास डिफरेंट शेल्स होते हैं और इस शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMNO से। अगर हमारे पास किसी भी हायर शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है टूवर्ड द ग्राउंड लेवल, मैं कहती हूँ इनवल शेल में, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास जो होती है वो जो है स्पेक्ट्रा जो होती है वो हमारे पास ऑब्टेन होती है, हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलता है और इस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। मैं आपको लिख के देती हूँ, उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम लाइमन सीरीज। अच्छा, ये वाली सीरीज हमारे पास आती है यूवी रेंज में, सही है, और ये हमारे पास जो होती है हम इसको कहते हैं यूवी विजिबल रेंज में। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है किसी भी हायर शेल से, लाइक मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन एम शेल से एल शेल में आया, या मैं कहती हूँ एन शेल से जो आया है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या ओ शेल से आया है यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम अ हायर शेल टू N2 में, N2 हमारे पास है एल शेल, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम दैट लेवल टू ग्राउंड लेवल N2, तो हम उस सीरीज को कहते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज बाल्मर सीरीज हमारे पास ओनली द विजिबल सीरीज है, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास विजिबल रीजन में आता है, मतलब इस वाले रेडिएशंस को हम देख सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास जंप करता है फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एन शेल से एम शेल में आया है या एन ओ शेल से ओ में आया है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर ये हमारे पास पहली सीरीज है, ये सेकेंडली एंड थर्ड सीरीज हमारे पास बनेगी। अगर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनटू अ थ्री शेल हमारे पास होता है एम शेल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में हमारे पास IR रेडिएशंस में आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, बट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ थ्री ग्रुप्स। एक हम कहते हैं नियर IR रेडिएशंस, एक को हम कहते हैं मिड IR, एंड थर्ड वन हमारे पास होती है फॉर IR रेडिएशंस। तो हमारे पास जो पास्टन सीरीज है ये हमारे पास हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ इन नियर IR रेडिएशंस। फोर्थ सीरीज हमारे पास बनेगी जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, सही है, वो हायर स्टेट से चला जाता है N4 में, सही है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N4 में आके गिरता है तो इस सेंस में हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन N4 में आ जाता है। N4 हमारे पास जो है वो एन शेल है, सही है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से N4 में आता है तो उस सेंस में हमारे पास जो सीरीज ऑक्टेन होती है हम उसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज की ये खूबी होती है कि ये हमारे पास जो है मिड IR रीजन्स में आती है, मिड IR रीजन में इसकी जो है वेवलेंथ आती है। बात करते हैं अपनी लास्ट सीरीज के बारे में, जिसको हम कहते हैं पफन सीरीज। इस सेंस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, वो फिफ्थ शेल में आता है, किसी भी हायर एनर्जी सेल से हमारे पास फिफ्थ शेल में आता है, लाइक मैं कहती हूँ N=5, तो वो हमारे पास लास्ट शेल होगा। और इस सीरीज में जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होती है हम उसको कहते हैं पफन सीरीज। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक जो है वो करती हूँ कि हमारे पास कौन सी ट्रिक्स है जिसमें हम इस सीरीज के जो है हम उसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं। हमारे पास जो होती है बेसिकली हमारे पास होता है, हमारे पास सीरीज है लाइमन सीरीज, दूसरी हमारे पास होती है बाल्मर, थर्ड वन है हमारे पास पास्टन, फोर्थ है हमारे पास ब्रैकेट, एंड फिफ्थ वन है हमारे पास पॉइंट। तो इन सारी सीरीज को याद करने का एक आसान तरीका यह है कि हम एक मेम्स बनाते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं
L for Leila, B for बीबी, P for प्यारी and B for बेटी, P for प्यारी। तो हम इसको कह सकते लैला, बीबी, प्यारी, बेटी, प्यारी। तो हमारे पास लैला जो है इसमें हमारे पास n नंबर ऑफ 1 आ गया है, बालवर में n इज इक्वल टू 2 आता है, एंड n इज इक्वल टू 3 आता है, पास्चन में n ब्रैकेट में 4 आता है, एंड इस रीजन में हमारे पास आता है n इज इक्वल टू 5। सो होपफुली इट कि आप लोगों को अभी समझ आ गई होगी